दुरूद लब पे सजाए तो कोई बात बने, फिर उनकी नात सुनाए तो कोई बात बने, फिर उनकी नात सुनाए तो कोई बात बने। हमें तो हजरत सिद्दीक से मिला ये सबक, हमें तो हजरत सिद्दीक से मिला ये सबक, सबब न उन पे लुटाए तो कोई बात बने। मैं अब इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह दारुल देवबंद के वो मायानाज उस्ताद भी है और दारुल क़ामा के नाजिम भी है और उवैस ज़माना और पीर ज़मा हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी दामत बरकातुम के खलीफे अजल है हजरत मौलाना मोहम्मद मुनीरुद्दीन उस्मानी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो हम सब से हमारे अपने ईमान अफरोज खिताब से मुस्तफीद फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना वक़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। उतर कर हिरा से सुए कौम आए और एक नुस्खे कीमिया साथ लाए। उतर कर हिरा से सुए कौम आए और एक नुस्खे कीमिया साथ लाए। मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया खरा और खोटा अलग कर दिखाया। रहा डर न बेड़े को मौजे बना का इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। वो बिजली का कड़का तया सऊतिहादी अरब की जमी जिसने सारी हिला दी। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, मेरे बुजुर्गों, दीनी भाइयों, उलमाए किराम और सदर नशीद हजरात अकाबिर, रात का एक बड़ा हिस्सा गुजर चुका है।
और हजरत अक़दस मौलाना शरीफ अहमद साहब, चूंकि ये इनकी महफिल सजाई हुई है, इसलिए ये तो चाहते हैं रात जितनी लंबी गुजर जाए इतना ही अच्छा है, लेकिन दीगर लोगों पे क्या गुजर रहा है वो शरीफ साहब को अंदाजा नहीं है। अलगरज मुझे चंद मिनट बात करनी है, बहुत लंबी बात नहीं करनी है। दोस्तों, कुरान करीम का पैगाम उम्मत मुस्लिमा के नाम, ये उन्वान है। इस उन्वान के तहत चंद मिनट सिर्फ आपसे बात करता हूँ। कुरान करीम में एक आयत है जो मैंने अभी पढ़ी है। अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। उलमा की मौजूदगी में बात कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने यह फरमाया, अल्लाह की जो अजीम किताब है, अल्लाह ये फरमाते हैं हम इस किताब को हर कसो नाकस को नहीं देते। अल्लाह तबारक व तआला साफ कह रहे हैं ये किताब हर एक को हम नहीं देते। अल्लाह तबारक व तआला पहले उन बंदों को मुंतखब करते हैं, छांटते हैं, उठाते हैं, भरी उम्मत के दरमियान से उन लोगों को उठा लेते हैं। फिर उसके बाद में अल्लाह ताला अपनी किताब उस बंदे के सीनों में डालते हैं। कुरान करीम साफ कह रहा है सुम्मा औरसनल किताबल लज़ीना इस्तफ़ैना। इस्तफ़ैना का माने छांटने के हैं, मुंतखब करने के हैं। अल्लाह कहते हैं हम छांटते हैं, हम मुंतखब करते हैं, फिर उस किताब को अता करते हैं। दोस्तों, ये बच्चे जो आपको नजर आ रहे हैं, आप इनको मामूली मत समझिए, ये अल्लाह के मुंतखब करता है, अल्लाह के चुनीदा है। आप जरा गौर तो करो, संतोष नगर के अंदर कितनी सारी पब्लिक भरी पड़ी है। इस पूरे इलाके के अंदर कितने बच्चे हैं जो गिल्ली डंडा खेलते हैं, कितने बच्चे हैं जो सड़कों पर पड़े रहते हैं। लेकिन कुरान करीम को हिफ्ज़ करने वाले, कुरान करीम को अपने सीनों में महफूज करने वाले, आज अनवरुल मदारिस ट्रस्ट के तहत 5 बच्चे आपके सामने आ रहे हैं। ये अल्लाह के मुंतखब करना है। अल्लाह ने इस किताब को अपने कबूलियत के साथ उन लोगों को सीनों में डालने का इरादा किया है जिनको अल्लाह खुद छांटते हैं। कुरान ये कह रहा है हमारे छांटे हुए बच्चे हैं। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ी इस्तफ़ैना मिन इबादिना। और मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों, अल्लाह क्यों छांटते हैं? आप कुरान को समझते क्या है? मैंने एक हदीस पढ़ी है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान। इस किताब के अंदर बैक वक्त 7 किस्म की खैरियत अल्लाह ताला ने इस किताब को जामे बनाया है 7 फजीलतों का। इसलिए ये किताब हर कसो नाकस को नहीं मिलती, और जब मिलती है अल्लाह तबारक ताला के फज़ल से, अगर उसकी नाकदरदानी करता है अल्लाह उसको छीन भी लेते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने 7 फजीलतें ऐसी रखी हैं जो किसी और किताब को हासिल नहीं है। सबसे पहली फजीलत, कुरान करीम अल्लाह का कलाम है। दुनिया के अंदर और भी किताबें आई हैं, तौरेत भी अल्लाह किताब है, ज़बूर भी अल्लाह किताब है, इंजील भी अल्लाह किताब है, मगर दोस्तों कुरान करीम अल्लाह की सिर्फ किताब नहीं, अल्लाह का कलाम है। और किताबों को अल्लाह के कलाम होने का शरफ हासिल नहीं है। ये अल्लाह तबारक ताला का कलाम है और मुसलमानों का अकीदा है, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर यह बात फरमाई है, ये मेरा कलाम है। अल कुरान कलामुल्लाह, कुरान अल्लाह का कलाम है।
एक बात अभी मुफ्ती मोहम्मद सालेह साहब ने बात कही, कुरान करीम ये कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। कुरान के दूसरी आयत है, कुरान करीम अल्लाह ताला कहता है इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला। कुरान करीम बहुत भारी है। अल्लाह कहते हैं हमने भारी कलाम को आपकी तरफ नाजिल किया है। कुरान एक तरफ कहता है ये आसान है, याद रखिए दोनों का मफहूम अलग अलग है। कुरान करीम हिफ्ज़ करने के लिए आसान है, कुरान करीम नसीहत कबूल करने के लिए आसान है। कुरान करीम को दिल से करीब करके उसको पढ़ने की कोशिश करो दोस्तों, कुरान करीम चूम लेगा, कुरान करीम अपने से करीब कर लेगा। सलाहुद्दीन अग्रवाल अभी मौजूद है, रांची के अंदर रहने वाला। वो अग्रवाल था, मुस्लिम नहीं था। अजीब उनका वाकया है। आप उनकी बात सुनो दोस्तों, रो पड़ोगे। वो कुरान के बारे में कहता है कुरान ये अल्लाह की ऐसी किताब है, अल्लाह ने जो कुछ फरमा दिया वो बेहद प्रैक्टिकल कलाम। बात लंबी होती जा रही है, मैं अर्ज ये कर रहा था कुरान करीम वादो नसीहत के लिए, कुरान करीम समझ के लिए और कुरान करीम याद करने के लिए आसान है, सारी चीजों के लिए आसान नहीं है। कुरान करीम अल्लाह का ऐसा नूर है, अल्लाह की जात नूर है, अल्लाह कलाम भी नूर है। अल्लाह का कलाम नूर, मगर ये नूर सकील है, भारी नूर है। आसानी से कुरान करीम का नूर ज़हनों में नहीं आता। ये अलग मौजू है, मैं तो बात ये कर रहा था। सबसे पहली बात, कुरान करीम के अंदर एक फजीलत ये है, कुरान करीम अल्लाह का कलाम है, अल्लाह तबारक तआला की किताब भी है, अल्लाह का कलाम भी है। और कलामुल्लाह अल्लाह की सिफत है, सिफत कभी फना नहीं होती। जैसे अल्लाह की जात मौजूद है ऐसे अल्लाह की सिफत भी मौजूद है। सिफत भी सिफत जाती है, सिफत फेली नहीं है, सिफत जाती। अशआरियीन के नजदीक वो सिफत कहलाती है जो अल्लाह तबारक व तआला की जात के साथ अज़ल के अंदर भी रहे, अबद के अंदर भी रहे। अल्लाह की 7 सिफतें जाती सिफात कहलाती हैं, उनमें से कलाम भी है, इरादा भी है, समा भी है, बसर भी है, कुव्वत भी है। ये अल्लाह तबारक तआला की जाती सिफात है। बात लंबी होती जा रही है, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ अल्लाह तबारक तआला के इस कलाम के अंदर एक फजीलत ये है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह की जात सबसे बड़ी जात है, अल्लाह से बढ़कर कोई जात नहीं है। इस वजह से अल्लाह का कलाम भी सबसे बड़ा कलाम है। खैरुल कलाम कलामुल्लाह, और ये अल्लाह तबारक तआला कलाम है। क्योंकि अल्लाह की जात सबसे अफजल, लिहाजा अल्लाह का कलाम भी सबसे अफजल है। ये सबसे पहली फजीलत है। दूसरी फजीलत, कुरान करीम जनाब रसूलुल्लाह पर नाजिल हुआ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात में अल्लाह के बाद सबसे अफजल। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल कोई जात नहीं है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे अफजल है। अल्लाह की जात के बाद अगर कोई अफजल है तो जनाब रसूलुल्लाह है। ये कुरान करीम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है। तीसरी फजीलत, कुरान करीम को लेकर उतरने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम है, जो फरिश्तों में सबसे अफजल है, सय्यदुल मलाइका है। जिब्रील अलैहिस्सलाम सबसे अफजल है। तीसरी फजीलत कुरान करीम को यह हासिल है, कुरान करीम को लाने वाले फरिश्ता सय्यदुल मलाइका, मलाइका में सबसे अफजल है।
कुरान करीम जिन लोगों के सामने नाजिल हुआ है वो कौन है? सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतर जमाना मेरा जमाना है, यानी सबसे बेहतर जमाने के लोग सहाबाए किराम हैं। हम मुसलमानों का अकीदा है तमाम लोगों में सबसे अफदल सहाबाए किराम है। अफदलुन्नास अस्सहाबा, अस्सहाबतु कुल्लुहुम आदूल, तमाम के तमाम सहाबाए किराम आदिल है, सहाबाए किराम सबसे अफदल है। इसी तरह से कुरान करीम जिस जमाने में नाजिल हुआ है वो जमाना सबसे बेहतर जमाना, यानी खैरुल कुरून कहा जाता है। खैरुल कुरून करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर उसके बाद जिन लोग जिस मकान में यानी कुरान करीम नादिल हुआ है मक्का और मदीने के अंदर, मक्का और मदीना तमाम दुनिया में सबसे अफजल जगह है। खैरुल बिक़ाई मक्कतुल मुकर्रमा व मदीनतुल मुनव्वरा, सबसे बेहतर मदीना मुनव्वरा और मक्कतुल मुकर्रमा है। यही कुरान करीम के नादिल होने की जगह है। मैं अर्ज कर रहा था पूरा कुरान करीम खैर लिए हुए है, इंतहाई बेहतर कलाम है। इस वजह से अल्लाह ताला कहते हैं हम हर किसी नाकस को कुरान नहीं देते। कुरान करीम पहले हम मुंतखब करते हैं, छांटते हैं, फिर उन बंदों को कुरान करीम अता करते हैं। कुरान ये ऐलान कर रहा है, सुम्मा औरसनल किताबल लदीना इस्तफैना मिन इबादिना, हम उन बंदों को देते हैं जिनको हम मुंतखब करते हैं। कुरान करीम हर एक को नहीं मिला करता। कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने का नज्म भी हर जगह नहीं होता। अल्लाह जिस जगह को मुंतखब करते हैं उस जगह पर कुरान करीम पढ़ना पढ़ाने का नज्म होता है। संतोष नगर के लोगों, अल्लाह का शुक्र गुजार बंदा बन जाओ। आप लोग 2 रकात सजदे शुक्र का पढ़ो, अल्लाह ने आपकी जगह को मुंतखब किया है। आप जानते हैं कुरान करीम की फजीलत और कुरान करीम की मुजस्समे खैर होने का नतीजा ये है, अल्लाह ताला मुंतखब करते हैं और जब मुंतखब करने के बाद वो लोग थोड़ी सी बेतवज्जोही करते हैं और नतीजतन कुरान करीम के हवाले से गफलत होती है, अल्लाह वहां से कुरान को उठा लेते हैं। अब्दुल्ला अली बसफर हयअतुल कुरान करीम के तंजीम के सदर हैं पूरी दुनिया में। हयअतुल कुरान करीम एक तंजीम है, उसके सदर हैं अब्दुल्ला अली बसफर, मक्कतुल मुकर्रमा में रहते हैं और जद्दे में उनका ऑफिस है। उनसे मेरी मुलाकात हुई तो मैंने ये कहा कि बसफर साहब आप पूरी दुनिया में कुरान करीम के हवाले से जाते हैं, आप जरा कुरान करीम की कुछ अजाइबात सुनाएं, कुरान करीम के हैरत अंगेज वाक़या सुनाएं, मैं सुनना चाहता हूं। जब मैंने ये बात कही तो वो आप दीदा हो रो पड़े और चीख कर कहने लगे, हिंदियों हिंदियों हिंदियों, इन मदरसों की कदर करना, इन मदरसों को बर्बाद होने मत देना, इन मदरसों की कदर करना। फिर वो कहने लगे, आप लोगों को मक्कतुल मुकर्रमा से बड़ी अकीदत है, अकीदत होनी भी चाहिए। मक्कतुल मुकर्रमा में अल्लाह का घर मक्का है, मदीना मुनव्वरा में मेरे महबूब तशरीफ फरमा है, लिहाजा अकीदत होनी भी चाहिए। मगर वो कहने लगे, तुम्हें पता है, आप लोग जानते हैं सबसे बड़ा इल्म का मरकज कुरान करीम की तफसीर और कुरान करीम का मरकज सबसे पहला कौन सा मरकज था? मदीना मुनव्वरा, मक्कातुल मुकर्रमा। लेकिन लोगों ने बेतवज्जोही की। अब्दुल्ला अली बसफर की ज़बानी कि एक जमाना ऐसा गुजरा है मक्के और मदीने के अंदर, मक्के और मदीने के रहने वालों में से कोई हाफिज कुरान नहीं। एक जमाना ऐसा गुजरा है अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों से कुरान करीम के हिफ्ज़ को छीन लिया। दोस्तों,
गाली भी दे रहे हूँ, टाइम ज्यादा हो रहा है। अलगरज मैं बात ये कर रहा था, कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने का ताल्लुक अल्लाह की जात से है। अल्लाह जब करम करते हैं, मेहरबानी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को तैयार करते हैं और वहाँ अपनी किताब के पढ़ने पढ़ाने का नज्म हो जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने मौलाना शरीफ अहमद साहब को कहाँ से उठाया और कहाँ ला कर पटक दिया, ला करके कहाँ के ये रहने वाले हैं और कहाँ आकर के संतोष नगर के अंदर कुरान करीम की तालीम का नज्म कर रहे हैं। हालांकि इनके कभी ख्याल में भी नहीं आया होगा, इन्होंने पढ़ा ही दारुल उलूम हैदराबाद के अंदर, मगर संतोष नगर का मोहल्ला भी नहीं देखा था। और आज ये यहाँ कुरान करीम को पढ़ा रहे हैं। ये अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह का फजल है। इसलिए संतोष नगर के लोगों मैं कहता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह का शुक्र बजा लाओ। अल्लाह ने करम फरमाया और आप इस बस्ती के अंदर कुरान करीम की तालीम का नज्म हो गया। अल्लाह के करम के बाद ये शरीफ साहब की मेहरबानी और उनकी मेहनत और उनकी काविशें हैं, वरना हकीकत में अल्लाह ताला करम है। मैं अर्ज कर रहा था दोस्तों, कुरान करीम अल्लाह के फजल से मिला करता है और ये अपनी आंख से देख करके आया हूँ। कुरान करीम अल्लाह के फजल के बगैर कभी नहीं मिलता। हम छोटे छोटे बच्चे थे, तबलीग वाले मुख्तलिफ वाज़ें कहा करते हैं। जमात मगरिब के बाद एक जमात के आदमी ने कुरान करीम की बड़ी फजीलत बयान की और हाफिज कुरान की बड़ी फजीलत बयान की। एक काश्तकार उसमें मौजूद था, उनको फजीलत बड़ी समझ में आई कि इतनी फजीलत है। उन्होंने घर में जाकर, मैं काश्तकारी नहीं करता, बड़ी जायदाद के मालिक थे वो, उन्होंने काश्तकारी को छोड़ा और एक मदरसे में आ गया, मैं कुरान हिफ्ज़ करूंगा। कुरान करीम हिफ्ज़ करने के लिए लग गया वो, और चूंकि साहिब जायदाद था, बहुत बादाम और चिलगोजे और सारी चीजें इस्तेमाल करता था और पढ़ता इतना था, हम अपनी आंख से देखते थे, हर वक्त पढ़ता ही रहता था, कभी सोता नहीं था। तेल इतना लगाता था, सर से तेल टपकता था। हम पूछते, भैया आप इतना तेल क्यों लगाते? कहते हैं, बबुआ आप देखते नहीं हो हम कितना पढ़ते हैं, रात दिन पढ़ते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग गर्म हो जाता है, इसलिए मैं तेल डालता हूँ ताकि दिमाग ठंडा रहे। मगर दोस्तों, कुरान करीम की आयत कहती है, हर एक को नहीं मिलता यह कुरान। वो बेचारा 2 साल तक तसलसल के साथ मेहनत करता रहा। 2 साल के बाद उनको कुरान याद होता एक पाव, वो भी कच्चा और पक्का। 2 साल के बाद हिम्मत उसकी फट जाती है, वो खड़े होकर के रो कर कहते हैं, ए बच्चों तुम आबाद रहो, तुम कुरान याद करो, मेरी किस्मत में कुरान नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ये बच्चे जो आपके सामने आज नजर आ रहे हैं, ये जुब्बे में नजर आ रहे हैं, ये अल्लाह की अतिया है, अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह का करम है। इन्होंने कुरान करीम को सीने से लगाया, अल्लाह ने मुंतखब करके इनके सीनों में कुरान करीम डाल दिया। कुरान करीम यही कहता है, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना, हम जिन बंदों को मुंतखब करते हैं कुरान करीम उनको अता करते हैं। अल्लाह ताला ने इन बंदों को मुंतखब किया है। ये बंदे, ये बच्चे काबिल मुबारकबाद, इनके वालिदैन काबिल मुबारकबाद, इनके पूरे खानदान वाले काबिल मुबारकबाद। अल्लाह ने इस खानदान को मुंतखब किया है। जब मुंतखब करता है अल्लाह ताला उसको अता फरमाते हैं। और दोस्तों, आप ये मत सोचिए कुरान हमारी जागीर है, हम चाहेंगे हासिल कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अल्लाह का इंतखाब होता है, अल्लाह अपनी किताब की हिफाजत का जिम्मा लिए हुआ है। और आप ये भूल जाइए, कुरान करीम लोग खत्म कर देंगे, नहीं कर पाएंगे। कुरान करीम की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। अल्लाह कैसे इसकी हिफाजत करेंगे अल्लाह खूब जानते हैं। मैं अफ्रीका के अंदर अपनी आंखों से देख कर आया हूं,
मेरे मेजबान ने अफ्रीका गया, मेरे मेजबान ने कहा हम आपको एक जगह लेकर चले गए। जाकर देखा एक मकतब चल रहा है, वहां एक मौली साहब पढ़ाते हैं। वो मौली साहब दारुल देवबंद का एक नौजवान खादिम। उन्होंने जब हम गए तो उन बच्चों ने बड़े इस्तकबालिया नज़्म और बहुत उम्दा तिलावत की, इतनी उम्दा आज तक मेरे कानों के अंदर वो आवाज गूंजती है, इस कदर उम्दा कुरान करीम की तिलावत। उसके बाद वो मौली साहब खड़े होकर कहते हैं ये बताइए आप इन बच्चों को जानते हैं? मैंने कहा नहीं। बताइए सारे के सारे बच्चे ईसाई, 70 बच्चे थे, उम्र उनकी 8 साल से 11 साल, सारे बच्चे ईसाई थे, कोई भी उसमें मुसलमान नहीं। और उनमें से कुछ हाफिज़े कुरान थे और कुछ हिफ्ज़ कर रहे थे, कुछ नादरा पढ़ रहे थे। तो मैंने उस मौली साहब से पूछा कि मौलाना साहब इन बच्चों को आप कुरान पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा के क्या मिलेगा? जब ये बात कही तो मौली साहब रोने लगे और कहने लगे आपको मंजर मालूम नहीं। कहा मैंने दारुल देवबंद में फरागत हासिल की, मुझे अल्लाह ने कुरान करीम का हाफिज बना रखा है, सीने में कुरान करीम है। मैं शौक में आया था कि मैं अफ्रीका जाके मेहनत करूंगा, मगर यहाँ आने के बाद ये बयाबान जंगल तो नजर आता है, मगर कोई अल्लाह का बंदा नजर नहीं आता जिसको मैं कुरान करीम पढ़ा दूं। मैं रोता था, अल्लाह के सामने तड़प तड़प करके दुआएं करता था, अल्लाह मैं हाफिज़े कुरान हूं, तो कयामत के दिन मुझसे पूछेगा मैं क्या जवाब दूंगा? मैं आया हूं, मैं चाहता हूं कुरान करीम कोई पढ़ ले। अल्लाह ने मेरे ज़हन में डाला, जाओ इस बस्ती में जाओ और उन बच्चों से कहो, वहां बस्ती वालों से कहो मुझे बच्चे दे दो, मैं इनको पढ़ाऊंगा। गुर्बत है, चुनांचे उन लोगों ने हमें बच्चे दे दिए, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। ये बच्चे हैं जो कुरान पढ़ रहे हैं। उसके बाद मैंने कहा मौलाना हमारा सवाल तो अब भी बाकी है, ये बच्चे तो मुसलमान नहीं है, कुरान महफूज कैसे रहेगा? वो कहने लगे ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इनके वालिदैन तो मुसलमान हो चुके हैं, ये बच्चे छोटे हैं, ये बड़े हो जाएंगे, मुझे अल्लाह की जात से उम्मीद है ये सब के सब कुरान के दामन में। मेरे भाइयों मुझे कहना यह है कुरान करीम के लिए अल्लाह इंतखाब करते हैं, अल्लाह जिसको चाहते हैं मुंतखब कर लेते हैं। टाइम नहीं है, मैं अर्ज करना चाहता हूँ अल्लाह तबारक तआला यातिया, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का फضل है। अल्लाह तबारक तआला ने इन बच्चों को कुरान करीम का हाफिज बना दिया और संतोष नगर के अंदर जामिया अनवारुल मदारिस को कायम कर दिया। ये अल्लाह की मेहरबानी का नतीजा है। कुरान यही कहता है तुम्मा औरसनल किताबल लदीन इस्तफैना मिन इबादिना। अल्लाह ताला हम सबको समझ की तौफीक नसीब फरमाए। चूंकि अभी सदर साहब भी मौजूद है, दीगर उलमा इकराम मौजूद हैं, अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।